हेलो गाइस। तो आज हम देखने वाले हैं कि मोबाइल से ट्रेन का टिकट कैसे बुक करते हैं। राइट। तो सबसे पहले हमें इसके लिए प्ले स्टोर पर जाके IRCT का ऐप डाउनलोड करना रहेगा। राइट। तो हम जैसे कि प्ले स्टोर ओपन कर लिया है एंड यहाँ पर हम सर्च वाले ऑप्शन पर जाते हैं, IRCT पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमने ऑलरेडी IRCT का ऐप डाउनलोड कर रखा है, तो हम ओपन कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली IRCT की वेबसाइट पे चले जाकर भी वहाँ से टिकट बुक कर सकते हैं, www.irct.com। राइट। इस तरीके से आपके पास एक फ्रंट ओपन हो जाएगा IRCT के ऐप का। राइट। यहाँ पर आप ट्रेन, फ्लाइट, बस, होटल्स का टिकट भी बुक कर सकते हैं। राइट। तो आज हम देखने वाले हैं कि ट्रेन का टिकट कैसे बुक करें। तो यहाँ पर हम ट्रेन पे क्लिक कर देते हैं। राइट। यहाँ पर ट्रेन की टिकट पे ट्रेन टिकट पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से कुछ हमारे पास एक इंटरफेस खुल के आ जाता है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम डिपार्चर एंड टू, जहाँ पर हम जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इंदौर टू भोपाल के लिए जर्नी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम सर्च बार में इंदौर टाइप करते हैं, INDO। इस तरीके से आपको नीचे ओपन लिस्ट आ जाएगी एंड आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। राइट। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से ओपन है। आप जहाँ पर आपको जाना है वहाँ का सिलेक्ट कर लेते हो। अपन को भोपाल जाना है, भोपाल यहाँ से हमने सिलेक्ट करा एंड इसके बाद आपको मांगेगा यहाँ पर डिपार्चर डेट की, आप किस तारीख को विज़िट करना चाह रहे हैं। तो डिपार्चर डेट पे हम जो भी डेट्स को जाना चाह रहे हैं, 17, 18, 19, या तो मैं उस 27 तारीख को जाना चाह रहा हूँ, तो 27 तारीख पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ से हमारे पास सर्च ट्रेन का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस डेट में जितनी भी ट्रेन अवेलेबल होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी एंड इस तरीके से हम सर्च करते हैं कि किस ट्रेन से हम जाना चाह रहे हैं। तो हम जाना चाह रहे हैं इंदौर भोपाल एक्सप्रेस से। राइट। जो यहाँ से जाएगी 23:15 यानी कि 11:15 नाइट के टाइम। तो यहाँ पर हमें स्लीपर चाहिए, इसमें स्लीपर में देखते हैं कि सीट अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ से हम जैसे स्लीपर पर क्लिक करते हैं इस तरीके से इंटरफेस हमारे पास आ जाता है एंड हम नीचे दिए गए पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और जैसे यहाँ पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो या तो आपने पहले इसको लॉगिन कर लिया होता है तो इस डायरेक्टली पैसेंजर डिटेल्स ओपन हो जाती है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होता है अपना अकाउंट, तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना रहता है। यहाँ पर आपका कैप्चा कोड आपको ऐड करना रहता है। तो इस तरीके से ZNFY इस तरीके से हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं और जो हमारे सामने इंटरफेस हमारा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है। राइट। तो फिर हम अगेन पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। इस पर हम क्लिक करते हैं एंड यहाँ से हम पैसेंजर सेलेक्ट कर सकते हैं। पैसेंजर ऐड टू पैसेंजर पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पर पैसेंजर का नाम, तो मेरा नाम महेंद्र, MAHEND और A इस तरीके से एंड CHADAR एंड इस तरीके से हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, तो मेल एंड नेशनलिटी पे क्लिक करेंगे तो इंडिया है या ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट रहेगा। राइट। एंड वर्थ प्रेफरेंस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं या नोट प्रेफरेंस में भी क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शन है, लोअर, मिडिल, अपर, साइड लोअर, साइड अपर। राइट। तो जैसे कि मैं अपर में जाना चाहता हूँ तो अपर पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से हम फिल करते हैं एंड ऐड पैसेंजर पे अगेन क्लिक करते हैं। राइट। तो इस तरीके से हम सॉरी, यहाँ पर हमें एज भी मेंशन करना रहता है। तो यहाँ पर हम एज मेंशन करते हैं एंड दैट यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी डिटेल्स है वो हम चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो हमने सेलेक्ट करा हुआ है, जिसके नाम से भी टिकट चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आ जाएंगी। राइट। तो यहाँ पर आपका ट्रेन का टाइम दिख रहा होगा कि 23:15 पे एंड
मॉर्निंग में कब पहुंचेगी, 5:10 पर भोपाल हमें पहुंचा देगी, राइट, 27 तारीख का। एंड एक अडल्ट स्लीपर हमने लिया हुआ है, किसके नाम से, महेंद्र चडार, एंड एज ग्रुप इसमें दिया गया है। एंड योर टिकट विल बी सेंड, आपको ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पर टिकट नंबर आपको शेयर किया जाएगा, राइट। एंड यहाँ पर आप सारी चीज़ें चेक करने के बाद यदि सब ठीक रहता है तो यहाँ पर आप कैप्चा कोड मेंशन करते हैं, राइट, कुछ इस तरीके का VHNN एंड कैपिटल में W। एक चीज़ का ध्यान रखें कि कैप्चा में इसमें जो भी रहता है स्मॉल एंड कैपिटल तो सेम उसी तरीके से मेंशन करें, अदरवाइज़ वो और सर्च नहीं आता है, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कैप्चा कोड मेंशन करते हैं एंड प्रोसेस टू पे पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको एक मैसेज दिया जाता है। यहाँ पर आप यस पे क्लिक करते हैं, यस पे क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास फाइनली पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है कि जो हम पेमेंट जैसे ही करते हैं तो हमारे पास टिकट का स्टेटस हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट पे कर सकते हैं। जैसे मल्टीपल पेमेंट्स ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। अगर हम पे करना चाह रहे हैं फ़ोनपे से, गूगल पे से, भीम UPI से या वीज़ा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ETC, राइट, से पे करना चाह रहे हैं, हमारे पास सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। हम इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं अगर UPI से, भीम UPI से पे करना चाह रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और पे करके ऐसे क्लिक करेंगे, राइट, तो यहाँ पर हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है, पेमेंट विंडो, कुछ टाइम लेगी, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास पेमेंट विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पर हम चाहें तो डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। तो हम इसको नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाह रहे हैं तो अब जैसे ही नेट बैंकिंग पे क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पास बैंक सेलेक्ट करने के लिए आ जाता है कि किस बैंक में आपका नेट बैंकिंग का अकाउंट है, किस बैंक का आपका अकाउंट है, राइट। तो SBI से हम सिलेक्ट करते हैं एंड पे नाउ क्लिक करते हैं यहाँ पर, राइट। तो जैसे ही पे नाउ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको फ़ी, ब्रेकअप फ़ी, आपको सारी डिटेल्स आ जाती है कि आपका अमाउंट कितना है एंड चार्जेस आपको कितना लगेगा। आफ्टर चार्जेस आपको टोटल अमाउंट कितना बनेगा। कंफर्म, कंटिन्यू एंड पे पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारे पास कुछ डिटेल्स आ जाती है। यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड जैसे इंटर करते हैं एंड लॉगिन करते हैं, लॉगिन होता है एंड हमारे मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP शेयर किया जाता है। एंड हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी OTP पेमेंट से रिलेटेड कभी किसी को ना शेयर करें, राइट। एंड OTP अपन वहाँ पर फिल करते हैं, देन कंफर्म करके ऑप्शन आता है, कंफर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाता है और आपको मैसेज के थ्रू कंफर्मेशन मिल जाती है कि आपका टिकट कंफर्म हुआ है या पेंडिंग है, राइट। तो इस तरीके से आप इजी वे में एंड शॉर्ट टर्म में अपने टिकट बुक कर सकते हैं। एंड जैसे ही आपका टिकट बुक हो जाता है तो आप जो टिकट का स्टेटस है यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इससे यहाँ पर जाने के बाद इसको बैक कर लेते हैं, टोटली बैक आ जाते हैं एंड इस तरीके से, राइट। हाँ, यहाँ पर जैसे ही अगेन अपन टिकट पे जाएंगे एंड माई टिकट, माई बुकिंग करके ऑप्शन होगा, यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कि आपका जो बुकिंग है वो आपके पास आ जाएगा कि आपने कौन सी टिकट है, किस डेट की, सारी चीज़ें यहाँ से आप उसको PDF या नॉर्मली पिक्स में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो बुकिंग की एक नॉर्मल प्रोसेस है वो समझ ली है। तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखते हुए आप आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।